Hello student, today I will discuss about the polynomial of class 9. पॉलिनोमियल एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और नेक्स्ट क्लासेस में भी इसका यूज है और इसके कुछ बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही आसान चैप्टर है और आगे क्लासेस में भी इसका यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। इसमें बताना है जो गिवन एक्सप्रेशन है, जो ये सब गिवन एक्सप्रेशन है इसको हम लोग को बताना है कौन कौन सा इसमें पॉलिनोमियल होगा। और आगे क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट इट्स डिग्री। अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसका हम लोग को डिग्री भी बताना है कि उसका डिग्री भी बताइए। तो डिग्री मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि प्रीवियस लेक्चर में कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री होता है, मतलब वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। और एक पॉलिनोमियल मैंने बताया था कि जो रूट में और फ्रैक्शन में वेरिएबल ना हो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर रूट में होगा, फ्रैक्शन में होगा वेरिएबल तो हम लोग उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो बस इसी बात का हम लोगों को ध्यान देना है और इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, x का पावर 5 - 2 x का पावर 3 प्लस x प्लस √3। तो इसमें वेरिएबल देखेंगे कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3, 3 वेरिएबल हैं। इसको देखेंगे रूट में फ्रैक्शन में नहीं ना है, ये जो वेरिएबल गिवन है ये रूट में और फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल। इट इज पॉलिनोमियल। और इसके साथ साथ इस क्वेश्चन में बोला है कि इसका डिग्री भी बताइए अगर पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल्स टू, तो मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाता है, डिग्री। तो वेरिएबल इसमें जिसका हाईएस्ट पावर हो, तो x का पावर 5, इसमें डिग्री क्या हो जाएगा 5, क्योंकि इसका पावर क्या है 5। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या हुआ है, इसमें y के पावर 3 प्लस √3y, इसमें क्या होगा, ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि वेरिएबल रूट में नहीं है। क्योंकि देखो मैंने बताया था वेरिएबल अगर रूट में होगा और फ्रैक्शन में होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म रूट में है, इसलिए ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। इट इज पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल्स टू, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 3, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में t का पावर 2 दिया है -2/5t प्लस √5। तो इसमें वेरिएबल रूट में नहीं है और फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसलिए इसका डिग्री 2 हो जाएगा और पॉलिनोमियल लगेगा, पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री क्या होगा, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसलिए इसका पावर इसका डिग्री 2 हो जाएगा। ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। इट इज पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा इसका 100, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 100, सो इट्स डिग्री इज 100। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में भी क्या होगा, पॉलिनोमियल, ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री हो जाएगा 2। पॉलिनोमियल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल वेरिएबल को ध्यान देना है। अगर वेरिएबल रूट में नहीं होगा और फ्रैक्शन में नहीं होगा तो पॉलिनोमियल होगा, अगर रूट में होगा फ्रैक्शन में होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/x² प्लस 2/x प्लस 3। इसमें क्या हो गया, वेरिएबल इसमें फ्रैक्शन में हो गया, तो देखो यहाँ पे 1/x² प्लस 2/x प्लस 3, तो यहाँ पे x जो है इसी को तो वेरिएबल हम लोग बोलते हैं, तो वेरिएबल यहाँ पे क्या हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इट इज नॉट पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका डिग्री भी हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या है, केवल कांस्टेंट टर्म दिया है। जब कभी भी कांस्टेंट टर्म केवल दिया हो तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन उसका डिग्री नहीं होता है, उसका डिग्री 0 हो जाता है।
यहाँ पे केवल कांस्टेंट टर्म है, ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, इट इज पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, इसमें भी केवल कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है। कांस्टेंट टर्म क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम लोग जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू इसलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं। अब मैंने बताया कि कांस्टेंट होगा तो पॉलिनोमियल होगा और उसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या होगा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, यहाँ पे वेरिएबल जो है यहाँ पे फ्रैक्शन में है। तो मैंने बताया जो जब वेरिएबल फ्रैक्शन में हो तो वहाँ पे पॉलिनोमियल इम्पॉसिबल है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे लिख देना नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे केवल कांस्टेंट टर्म ही रूट में है और यहाँ पे वेरिएबल रूट में नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल्स टू 2, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे फ्रैक्शन में है, नॉट पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यक्स का पावर 1/2, यक्स रूट में यक्स प्लस 1। यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर वेरिएबल क्या हो, रूट में हो फ्रैक्शन में हो, यहाँ पे क्या आ गया, रूट वाली कंडीशन आ गई, तो यहाँ पे ये नॉट पॉलिनोमियल होगा, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल्स टू वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, सो इट्स डिग्री इज 2। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है एक्स का पावर 5, एक्स का पावर 4, सॉरी एक्स का पावर 4 है, माइनस एक्स रूट एक्स। इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्लस एक्स माइनस 3, क्योंकि इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे तो एक्स का पावर 1, इसका 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, एक्स का पावर 1/2। तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो एक्स प्लस 1 प्लस 1/2, फिर एलसीएम लेंगे तो एक्स का पावर 3/2 आ जाएगा, फिर वही आ गया, इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसमें वेरिएबल क्या है गिवन, रूट में है, तो मैंने बताया रूट में होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, यहाँ पे इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका डिग्री भी डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे वेरिएबल क्या है, रूट में दिया है, तो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे रूट में वेरिएबल गिवन है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन गिवन हो तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। केवल हम लोग वेरिएबल को गेस करते हैं यहाँ पे कि अगर रूट में अगर वेरिएबल होगा, फ्रैक्शन में वेरिएबल होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें जो क्वेश्चन गिवन है, जो पॉलिनोमियल, इसमें पॉलिनोमियल जो गिवन है इसमें बताना है कि कौन कौन सा क्वाड्रेटिक होगा, कांस्टेंट होगा, लीनियर होगा, क्यूबिक होगा। इसमें क्लासिफिकेशन करना है पॉलिनोमियल का। तो मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट उसे बोलते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, केवल एक टर्म हो और न्यूमेरिकल वैल्यू हो। और लीनियर में मैंने बताया था कि वेरिएबल का पावर अगर 1 हो तो उसे हम लोग लीनियर बोलते हैं, अगर वेरिएबल का पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, अगर वेरिएबल का पावर 3 हो उसे क्यूबिक बोलते हैं, और वेरिएबल का पावर 4 हो उसे क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें
केवल यही आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, -7 + 2। इसमें वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। तो जब वेरिएबल का पावर 1 होता है तो क्या होता है, पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें क्या है वेरिएबल, इसमें क्या है, तो वेरिएबल क्या है, y। तो इसमें वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। तो इसमें क्या होगा, ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, -z का पावर 3 है। तो जब कभी भी वेरिएबल का पावर 3 हो तो उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, इसमें देखेंगे 2 वेरिएबल हैं, तो जिस वेरिएबल का पावर हाई होता है उसे हम लोग काउंट करते हैं इसमें। जैसे इसमें 1 - y का पावर 3 है, इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है। तो जब पावर मतलब डिग्री 3 होता है तो हम लोग उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में इसमें भी हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4 है। तो जब कभी भी डिग्री 4 हो तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या अदर लैंग्वेज में बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 6 में वेरिएबल का पावर हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो इसमें वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है। तो जब कभी भी वेरिएबल का पावर 2 हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 7 में वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है केवल, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, p। तो यहाँ पे p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 3 इन, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसमें से हम लोग को कोफिशिएंट बताना है किसका, x का पावर का 3 का, x क्यूब का कोफिशिएंट फाइंड करना है। यहाँ पे x क्यूब कहाँ है, यहाँ पे है। x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होता है, उसके जो फर्दर मतलब उसके सामने जो नंबर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -5। माइनस के साथ हम लोग कोफिशिएंट लिखते हैं, अगर माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस होगा तो प्लस। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इसमें भी कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो इसमें क्या होगा, कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट पूछ रहा है इसमें, तो x का कोफिशिएंट, तो x के को छोड़ के ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसे हम लोग कोफिशिएंट बोलेंगे, -2√2। ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ x² इन 2x - 3 + x का पावर 3। इसमें x का पावर 2, इसमें वेरिएबल x² कहीं गिवन नहीं है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। इसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 4, द कोफिशिएंट ऑफ x इन, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है, अब इसमें से पूछ रहा है कोफिशिएंट x का। इसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट x कहाँ है, यहाँ पे है। तो यही वाला टर्म क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, -2/7। अगर कोफिशिएंट पूछेगा वेरिएबल होगा, उसको छोड़ के जितना न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोल रहा है कांस्टेंट टर्म इन, ये जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल, इसमें से कांस्टेंट टर्म बताना है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे इसके साथ वेरिएबल है, इसके भी साथ वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ वेरिएबल नहीं है। ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? -2/5 पाई। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें दिए हुए क्वेश्चन, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें क्या डिटरमाइन करना है? डिग्री। डिग्री क्या होता है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ही क्या होता है? डिग्री होता है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें गिवन है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4x/2x। इसका मतलब क्या होता है? ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सबके नीचे है, तो 4x/2x यहाँ क्या है? माइनस यहाँ पे 5x² अब इसके भी नीचे है 2x प्लस, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस लिखे हैं 6x³ अब यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार में x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस यहाँ पे x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5/2x प्लस यहाँ पे 2 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, एक x से यहाँ पे एक x बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे 3x²। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? डिग्री पूछ रहा है। इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री इक्वल्स टू 2, सो इट्स डिग्री इज 2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इसमें भी हम लोगों को क्या करना होगा? इसको सॉल्व करना होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो y² का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? y का पावर 3 मतलब y3 माइनस, यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस यहाँ पे दिए, y का स्क्वायर का फिर y³ में करेंगे तो y का पावर क्या आ जाएगा? 5। अब इसमें डिग्री डिटरमाइन करना है, तो हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाता है? डिग्री। इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिग्री 5। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री लिखते हैं। हाईएस्ट पावर क्या होता है? वेरिएबल का डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें क्या है? सिंपल क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। एक प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग किसी एक टर्म को बाहर लेते हैं 3x, फिर एक को कॉमन लेते हैं, इसको हम लोग कॉमन ले रहे हैं, इसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, फिर इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे 2x³ प्लस 3x², फिर -2 यहाँ पे क्या लिखेंगे? -2। इसको पहले यहाँ पे लिखे हैं, फिर इसको यहाँ पे -2, फिर इसको हम लोग कॉमन लिए हैं तो फिर यहाँ पे 2x³ प्लस 3x²। फिर अब इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, तो इसका नंबर का नंबर में करेंगे और वेरिएबल का वेरिएबल में करेंगे। तो 3 2 जा 6, x का पावर इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा, प्लस अब फिर 3 3 जा 9, x का पावर 3 प्लस माइनस, अब 2 का 2 2 जा 4, x का पावर 3, यहाँ पे माइनस अब प्लस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। यहाँ पे देख लो, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। इस क्वेश्चन में केवल इन्हीं सिर्फ चीज़ों का आवश्यकता होता है। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। फिर यहाँ पे 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 2 का 3 में करेंगे 2 3 जा 6, और फिर x का पावर 2 मतलब x²। अब यहाँ पे लाइक टर्म को एक पास करेंगे, ये इसके जैसा और कोई नहीं है, मतलब ये लाइक टर्म नहीं है, तो 6x का पावर 4। अब ये और ये दोनों लाइक टर्म है, लेकिन ये प्लस में है माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा -6x²। अब इसमें डिग्री फाइंड करना है, डिग्री फाइंड करना है इसमें। इसके बाद से डिग्री इसमें क्या हो जाएगा? डिग्री इक्वल्स टू
वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, तो इसमें क्या हो जाएगा 4, डिग्री क्या हो जाएगा 4। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें डिग्री क्या हो जाएगा, तो वेरिएबल का पावर क्या है 1 है, इसमें डिग्री 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें डिग्री क्या होगा, जब इसमें वेरिएबल नहीं है तो डिग्री क्या हो जाएगा 0, इसमें डिग्री क्या होगा 0। जब कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कांस्टेंट टर्म दिया हो तो उसका डिग्री अगर पूछे तो 0 हो जाता है डिग्री। इसके बाद से इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स का 1/x², यक्स का पावर 4 प्लस यक्स स्क्वायर, फिर इसका अंदर मल्टीपल करेंगे, यक्स का पावर 4/2 सॉरी यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर बाई यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल, यक्स का पावर 2 प्लस 1, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो ये पॉलिनोमियल गिवन है इसको हम लोग को फिर से लिखना है, लेकिन किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या लिखते हैं, मतलब सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो इसी फॉर्म में हम लोगों को इस पॉलिनोमियल को लिखना है। तो सबसे पहले इसमें क्या ध्यान देंगे, डिग्री ध्यान देंगे। सबसे बड़ा मतलब जो डिग्री होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डिग्री। डिग्री इसमें सबसे बड़ा क्या है, यक्स का पावर 3 मतलब यक्स क्यूब, तो 5x³ इस पूरे को लिखेंगे। फिर इसके बाद से माइनस साइन के साथ लिखते हैं यहाँ पे -2x², फिर इसके बाद से प्लस यक्स प्लस ए। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही करेंगे, 2y³ प्लस 4y² माइनस 3y प्लस 2/3। फिर ये भी हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा ए डिग्री हो गया, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो ये क्या हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, मतलब एक सीक्वेंस में नंबर को लिखते हैं। इसमें कह सकते हैं कि डिग्री को, इसमें डिग्री को हम लोग क्या करते हैं सीक्वेंस में लिखते हैं, मतलब क्रम में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें -x5, इसमें इसके सामने माइनस था इसलिए माइनस, मतलब विथ साइन लिखेंगे, वी विल राइट विथ साइन। इसके बाद से प्लस 6x³ माइनस 3x² प्लस 2x, तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे क्या है t का पावर 4, फिर -3t का पावर 3, यहाँ पे ये है। इसके बाद से ये है -t², इसके बाद से ये है, यहाँ पे 1 होता है इसलिए इसके बाद से लिख रहे हैं t प्लस 2। सो इस तरह से हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।